का मंदिर अपने भवन के ईशान मूल में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? ईशान मूल में। ईशान कोण में भगवान का वास होता है, इसलिए ईशान मूल में घर का मंदिर होना चाहिए। फोटो कौन कौन सी हो? तो बोले फोटो हर भगवान की होना चाहिए। यदि शिव परिवार की पूजा करते हैं आप, यदि आप भगवान शिव जी के भक्त हैं, तो वहां कृष्ण की भी फोटो होना चाहिए, राम की भी फोटो होना चाहिए, भगवती जगदम्बा की भी फोटो होना चाहिए, और माता लक्ष्मी की भी फोटो होना चाहिए, भगवान गणेश जी की भी फोटो होना चाहिए। जिस जिस देवता को आप मानते हैं, संपूर्ण देवताओं की फोटो होना चाहिए, जिसे हम फैमिली फोटो कहते हैं। जैसे कि अपने घर में पर्सनल अपने अकेले फोटो लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना, सब परिवार की फोटो एक साथ में मढ़ा करके लगाते हैं। ऐसे भगवान जितने भी हैं, सभी देवताओं की फोटो अपने घर में मंदिर पे लगाना चाहिए। लेकिन मंदिर के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जिसे हम छत कहते हैं, वहां पर कभी भी कोई भी वस्तु नहीं रखना चाहिए। उस स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। घर के मंदिर में कभी गुम्बज का निर्माण, शिखर का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर में यदि मूर्ति है तो मूर्ति 1 या 2 इंच के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो अंगूठे के ऊपर वह शिवलिंग का स्वरूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी मूर्ति की पूजा के लिए मंदिर बनवाए गए हैं। फिर वहां पर विधि विधान से मंदिर में पूजा करना चाहिए। यदि आपके घर में बड़ी मूर्तियां हैं तो मूर्तियों को निकाल कर मंदिर भिजवा दें, क्योंकि आप उतनी पूजा नहीं कर सकते जितनी पूजा मंदिर में होती है। इसलिए अपने घर में छोटी मूर्तियां रखना चाहिए, 1 इंच अथवा 2 इंच, या शिवलिंग है तो अंगूठे के बराबर शिवलिंग रखना चाहिए। और हर वैष्णव के घर में शिवलिंग होना अनिवार्य है। भगवान कहते हैं, जिस घर में कृष्ण की पूजा होती है और राम की पूजा होती है, दुर्गा काली की पूजा होती है, और उस घर में शिव की पूजा नहीं होती, उस पूजा को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए घर के मंदिर में हमेशा संपूर्ण देवताओं की तस्वीरें होना चाहिए। मूर्ति केवल एक ही हो। यदि शिवलिंग की मूर्ति है तो शिवलिंग की मूर्ति हो, डबल मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। एक घर में केवल एक ही शिवलिंग हो, ध्यान देना, कभी डबल शिवलिंग नहीं होना चाहिए।